50 से करेंगे इस वाली में। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य की विधानसभा एवं विधान परिषद की सदस्य संख्या सर्वाधिक है? ये तो फ्रेंड आपको पता ही होगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। यूएस का राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार करता है? ऑप्शन ए सीनेट की सहमति से, ऑप्शन बी अपने विवेकानुसार से, ऑप्शन सी हाउस की सहमति से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताना है फ्रेंड 51 का राइट आंसर। तो फ्रेंड 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सीनेट की सहमति से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा किस नेता ने दिया था? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण ने, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी बिपिन चंद्र, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। बताना है फ्रेंड 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 53। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग किया जाता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया कौन से अनुच्छेद में दी गई है? 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 61। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 54। भारत संविधान का भाग 3 से संबंधित है। नागरिकता, मौलिक अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक तत्व या मौलिक कर्तव्य। 54 का तो फ्रेंड आप सभी को पता होगा, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इसका मौलिक अधिकार। भाग 3 में फ्रेंड क्या दिए गए हमारे? मौलिक अधिकार को भाग 3 में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 55। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने में सक्षम निकाय कौन सा है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी चुनाव आयोग, ऑप्शन डी संसद और विधानसभाएं। बताना फ्रेंड 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 56। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 2 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए या 6 वर्ष के लिए? बताना फ्रेंड 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 57। जूम कर देता हूं मैं इसको। निम्न में से कौन सा संविधान 7वीं अनुसूची में पाया जाता है? भाषाओं की सूची, राज्य और केंद्रीय सूची, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कर्तव्य, या इनमें से कोई नहीं। बताना है फ्रेंड 7वीं अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है? तो 57 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा राज्य और केंद्रीय सूचियों का वर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 58। राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? 1947 या 1950, 1952, 1956? बताना है फ्रेंड 58 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1956 ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 59। किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश को जारी किया जाता है? ऑप्शन ए 120, ऑप्शन बी 122, ऑप्शन सी 123, ऑप्शन डी अनुच्छेद 124। बताना है फ्रेंड 59 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी अनुच्छेद 123। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 60। निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति या राज्यों के राज्यपालों, ऑप्शन सी उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश। 60 का फ्रेंड हमें बताना है, राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। भारत सरकार के राष्ट्रपति द्वारा उपराष्ट्रपति को नियुक्त नहीं किया जाता। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 61। जहां कोई कानून नहीं होता वहां कोई स्वतंत्रता नहीं होती, ये किसने कहा था? ऑप्शन ए लॉक, ऑप्शन बी मार्क्स, ऑप्शन सी बेंथम या ऑप्शन डी लेनिन। 61 का फ्रेंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 62। अविश्वास प्रस्ताव संघ परिषद के मंत्रियों के विरुद्ध
प्रस्तावित किया जा सकता है? केवल राज्यसभा में, केवल लोकसभा में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, या विधानसभा में? बताना है फ्रेंड। 62 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल लोकसभा में। अविश्वास प्रस्ताव संघ परिषद में मंत्रियों के विरुद्ध केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 हमारा है, किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि प्रत्येक व्यक्ति जो अवैध रूप से जीवन के अधिकार से वंचित किया जाता है क्षतिपूर्ति के लिए एक बलात् अधिकार होगा? ऑप्शन ए अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23 या अनुच्छेद 24? बताना फ्रेंड। 63 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 64, अनुच्छेद 30D के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार होगा? ऑप्शन ए स्वच्छ पेयजल का, ऑप्शन बी प्रदूषण मुक्त वातावरण का, ऑप्शन सी रोजगार संरक्षण का, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी? बताना फ्रेंड हमें 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सभी का। अनुच्छेद 30D के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छ पेयजल का भी अधिकार होता है, प्रदूषण मुक्त वातावरण का भी अधिकार होता है और रोजगार और संरक्षण का भी अधिकार होता है, और इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 65, 65, लोक अदालतों का पुनर्गठन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन सी लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 या ऑप्शन डी जनता? बताना फ्रेंड। 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के अंतर्गत लोक अदालतों का गठन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा क्वेश्चन 66, इसको मैं जूम किए देता हूं जिससे कि आपको स्वच्छ रूप से और साफ साफ दिखाई दे। क्वेश्चन नंबर 66, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? आयु सीमा बतानी है फ्रेंड हमें इसमें। तो आप सभी को पता होगा भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 67, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा या मुख्य न्यायाधीश द्वारा या लोकसभा द्वारा? बताना है फ्रेंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 68, संसद के अधिवेशन के बीच अधिकतम समय अंतराल हो सकता है 3 माह या 6 माह? ऑप्शन सी 8 माह, ऑप्शन डी 9 माह? बताना फ्रेंड हमें। 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 69, धन विधेयक केवल प्रस्तुत किया जा सकता है लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों सदन में या इनमें से कोई नहीं? बताना फ्रेंड। इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा धन विधेयक किस में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो आप सभी को पता होगा धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 70, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या इनमें से कोई नहीं? तो 70 का फ्रेंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 71, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये तो फ्रेंड आप सभी को पता होगा संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये फ्रेंड काफी चर्चित क्वेश्चन रहा है, इसके बारे में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 72, राज्यसभा का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, उपराष्ट्रपति होता है जो कि प्रधान अध्यक्ष होता है, ऑप्शन सी संसद द्वारा निर्वाचित होता है या ऑप्शन डी राज्यसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होता है? बताना है फ्रेंड हमें। 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति होता है जो कि प्रधान अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है फ्रेंड हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 63, किस अनुच्छेद की आवश्यकता को संतुष्ट किए बिना विधेयक एक धन विधेयक नहीं होता? ऑप्शन ए 109, ऑप्शन बी 110, ऑप्शन सी 117, ऑप्शन डी 117(3)। बताना है फिर हमें। 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 110, अनुच्छेद 110 एक धन विधेयक नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 74, राज्य विधानसभा में किसे बोलने का अधिकार और कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है परंतु मत देने का अधिकार नहीं? ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी महान्यायवादी, ऑप्शन डी
महाअधिवक्ता। बताना है फ्रेंड नंबर 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाअधिवक्ता। महाअधिवक्ता को राज्यसभा में बोलने का अधिकार तो है, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 75। किस संशोधन द्वारा ये प्रावधान किया गया कि प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की सदस्यों की कुल संख्या 15 से अधिक नहीं होगी? ऑप्शन ए 91वां संशोधन, ऑप्शन बी 92वां संशोधन, ऑप्शन सी 93वां संशोधन, ऑप्शन डी 94वां संशोधन। बताना है फ्रेंड नंबर 75 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए 91वां संशोधन। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 76। कौन सही सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए है हमारा ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 40। ऑप्शन बी उद्योग लघु उद्योगों का विकास, अनुच्छेद 43। ऑप्शन सी अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, अनुच्छेद 45। या ऑप्शन डी विषैल पेय और औषधियों के लेने पर रोक, अनुच्छेद 40। बताना फ्रेंड नंबर 76 का राइट आंसर हो जाएगा कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, एक विषैले पेय और औषधियों को लेने पर रोक अनुच्छेद 40 में नहीं आता। ये फ्रेंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मैं इसको सही से मार्क के देता हूँ। और बाकी हमारा ये भी सही, पहला भी सही है, बी भी सही है और हमारा सी भी सही है। ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 के अंतर्गत होता है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बी लघु उद्योगों का विकास अनुच्छेद 43 के तहत होता है, ये भी सही है। ऑप्शन सी अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अनुच्छेद 45 के तहत है, ये भी सही है। इसी के चलते हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? 77 का हमारा ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, ऑप्शन बी सामूहिक उत्तरदायित्व, या किसी भी उत्तरदायित्व नहीं, या गैर उत्तरदायित्व। बताना फिर हमें 77 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी सामूहिक उत्तरदायित्व। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 78। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष विधानसभा में क्या होता है? ऑप्शन ए सहज समृद्धि, ऑप्शन बी व्यवस्थित समृद्धि, ऑप्शन सी कृत्रिम समृद्धि, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बताना फिर हमें 68 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए सहज समृद्धि। ऑप्शन अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 79। मंत्रिमंडल तानाशाही का विचार किसकी देन है? ऑप्शन ए मयूर, ऑप्शन बी लोवेल, ऑप्शन सी मैरियट, ऑप्शन डी लॉस्की। बताना है फ्रेंड हमें 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मयूर। सही से लगा देता हूं फ्रेंड में इसको, ऑप्शन ए मयूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित किस देश में संघीय न्यायालय के न्यायाधीश का चयन संघीय विधानमंडलों के दोनों सदस्यों द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी कनाडा, या ए और बी। निम्नलिखित में से किस देश में संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चयन संघीय विधानमंडलों के सदनों द्वारा किया जाता है? बताना है फ्रेंड हमें 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 80 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी ए और बी। हम कह सकते हैं कि स्विट्जरलैंड। इसी के चलते हमारा अगला क्वेश्चन है 81। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत डैश है। ऑप्शन ए एकात्मक विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य, ऑप्शन बी संघीय विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य, या ऑप्शन सी संघीय राज्य, या ऑप्शन डी राज्यों का संघ। ये तो फिर आप सभी को पता होगा भारत क्या है, एक राज्यों का संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से किसे कहा गया विशिष्ट द्वारा कन्या को दिया गया आदेश कानून है? ऑप्शन ए वार्डन, ऑप्शन बी ऑस्टिन, ऑप्शन सी हॉलैंड, या ऑप्शन डी बिलोवी। इसका फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा 82 का ऑप्शन बी ऑस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 83। निम्नलिखित में से किसे प्रथम श्रेणी का मानवाधिकार कहा जाता है? ऑप्शन ए सामाजिक अधिकार, ऑप्शन बी नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार, ऑप्शन सी आर्थिक अधिकार, ऑप्शन डी सांस्कृतिक अधिकार। 83 का फ्रेंड हमें बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 83 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नागरिकता एवं राजनीतिक अधिकार प्रथम श्रेणी का मानव अधिकार माना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 84 84वां क्वेश्चन। भारतीय प्रोटोकॉल के अनुसार निम्न में से वरीयता
के शीर्ष पर कौन है? ऑप्शन ए उप प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी भूतपूर्व राष्ट्रपति, ऑप्शन सी किसी राज्य में राज्यपाल, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। तो बताना फ्रेंड 84 का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किसी राज्य में राज्यपाल का पद सबसे बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 85, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए सी राजगोपालाचार्य, ऑप्शन बी डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। ये तो फ्रेंड आपको सभी को पता होगा संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। ऑप्शन बी 85 का हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 46, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी लोकसभा, ऑप्शन डी राज्यसभा। बताना फ्रेंड हमें 86 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल उत्तरदायी होते हैं या मंत्रिपरिषद के समूह सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन सी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों की कल्पना कहाँ से अंगीकृत है? ऑप्शन ए आयरलैंड, ऑप्शन बी यूएसए और यूके, ऑप्शन सी यूएसए आर और चीन, या जापान और कोरिया। बताना फिर हमें 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आयरलैंड और स्पेन। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 88, जूम कर देता हूं मैं इसको फ्रेंड। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया है? ऑप्शन ए 1909, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1935, ऑप्शन डी 1947। बताना फ्रेंड हमारा 88 का राइट आंसर क्या है? हमारा 88 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1935 का अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 89, वह पहला राज्य कौन सा है जिसने परिसीमन के मतदान कराया? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी कर्नाटक। बताना फ्रेंड में 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी कर्नाटक। कर्नाटक वह राज्य है जिसने परिसीमन के मतदान कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? कर्नाटक राज्य में, उत्तर प्रदेश राज्य में, आंध्र प्रदेश राज्य में, या केरल राज्य में। तो फ्रेंड ये तो आपको पता होगा विधानसभा परिषद केरल राज्य में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है, पर केरल राज्य में नहीं है। तो इसका फ्रेंड जो राइट आंसर हो जाएगा केरल राज्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 91, उदारतावाद का मुख्य प्रेरणा कौन है? ऑप्शन ए मिल्टन, ऑप्शन बी गैटेल, ऑप्शन सी जे.एस. मिल, ऑप्शन डी एच लस्की। बताना फ्रेंड हमें 91 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 91 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एच लस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 92, विश्व व्यापार संगठन का सदस्य अभी भी कौन सा देश नहीं है? कहने का मतलब ये हमारा इस क्वेश्चन का, विश्व व्यापार संगठन का सदस्य अभी भी कौन सा देश नहीं बना है? ऑप्शन बी सूडान, सॉरी ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी सूडान, ऑप्शन सी जापान, या ऑप्शन डी फ्रांस। बताना फ्रेंड हमें 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 92 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सूडान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण क्षेत्रीय सहयोग संघ का सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी म्यांमार जिसको हम बर्मा भी बोलते हैं, ऑप्शन सी मालदीव, या ऑप्शन डी भूटान। बताना फिर हमें 93 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 93 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी म्यांमार या बर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 94, जब लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो अध्यक्ष, ऑप्शन ए अध्यक्ष को बोलने का अधिकार होगा, ऑप्शन बी वह अध्यक्षता नहीं करेगा, ऑप्शन सी वह केवल पहली बार मत देने का अधिकारी होगा, ऑप्शन डी सदन में मौजूद नहीं होगा, या ऑप्शन बताना फिर हमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 94 का फिर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी।
1, 2 और 3 सही हैं, बाकी चौथा गलत हो जाएगा हमारा। जब लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो अध्यक्ष को बोलने का अधिकार होगा, सही बात है। वह अध्यक्षता नहीं करेगा, ये भी सही बात है। वह केवल पहली बार मत देने का अधिकारी होगा, ये भी सही बात है। सदन में मौजूद नहीं होंगे, ये गलत हो जाएगा हमारा, सदन में मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 95। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद और राज्य विधानमंडलों की विधायी शक्तियों का प्रबंध करता है या प्रतिबंध लगाता है उन पर? ऑप्शन ए अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 245, ऑप्शन सी अनुच्छेद 246 या उपरोक्त सभी। बताना है फ्रेंड में 95 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 13 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 96। समानता का अधिकार भारतीय नागरिकों के लिए सुनिश्चित करता है। धार्मिक समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक समानता या इनमें से कोई नहीं। बताना है फ्रेंड हमें 96 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 96 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 97। संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है? ऑप्शन ए राज्य का मुखिया, ऑप्शन बी मंत्रिपरिषद, ऑप्शन सी विधान परिषद, ऑप्शन डी न्यायपालिका। बताना है फ्रेंड हमें 97 का राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 98। संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है। ऑप्शन ए उच्च सदन में बहुमत दल, ऑप्शन बी निम्न सदन में बहुमत दल, ऑप्शन सी उच्च सदन में अल्पमत, ऑप्शन डी निम्न सदन में अल्पमत। बताना है फ्रेंड हमें 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 98 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निम्न सदन में बहुमत दल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 99। भारत में न्यायपालिका है ऑप्शन ए स्वतंत्रता या स्वतंत्र, या ऑप्शन बी संसद के अधीन, ऑप्शन सी राष्ट्रपति के अधीन, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री के अधीन। बताना फ्रेंड हमें जो भारत की जो न्यायपालिका है वो किसके अधीन कार्य करती है। तो ऑप्शन ए का राइट आंसर हो जाएगा वह स्वतंत्र है, वह किसी के अधीन कार्य नहीं करती बल्कि स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 100 और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है हमारा। लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करना होता है? ऑप्शन ए भारत के प्रधानमंत्री को, ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी लोकसभा के उपाध्यक्ष को, ऑप्शन सी संसदीय कार्य मंत्री को। तो बताना है फ्रेंड हमें 100 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के उपाध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करना होता है? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। यह हमारा था फ्रेंड आज का लास्ट क्वेश्चन और इसी के साथ हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में 50 मोस्ट क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत। चलिए फ्रेंड, बाय बाय।